इस वीडियो में हम बात करेंगे रिले वर्सेस कॉन्टैक्टर के बारे में। मतलब कि रिले और कॉन्टैक्टर के बारे में क्या कॉमन चीज़ें हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फंक्शनली दोनों का काम सेम होता है, दोनों की ड्यूटी सेम होती है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है कि कॉन्टैक्टर जो हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता है या फिर उसके थ्रू पास होता है या और, लेकिन रिले जो हमारी लेस अमाउंट ऑफ करंट पे काम करती है। फीडर्स का बहुत ही बेसिक स्विच गियर है ये, और ये टॉपिक जो है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा बनता है। कोई इलेक्ट्रीशियन हो, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस बंदा हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो डिस्कस किए हैं, जैसे कि कॉन्टैक्टर क्या होता है, रिले क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं दोनों के बीच में, और डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन वाइज डिस्कस करने के दो पर्पस होते हैं। पहला तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो जाती है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसमें डीप नॉलेज हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच पे काम करते हैं। इसका प्रिंसिपल होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच पे काम करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, कॉइल है, उसमें मैग्नेट बनती है और इसकी स्विचिंग ऑपरेट होती है। मतलब कि यहाँ पे इसकी कॉइल के लिए सप्लाई देने के लिए जगह है और यहाँ पे न्यूट्रल देने के लिए जगह है। यहाँ पे हम इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई देंगे। ऑक्सिलरी सप्लाई वो होती है जो इसकी कॉइल वोल्टेज होती है जो हमें देनी पड़ती है। ऐसे ही रिले की भी ऑक्सिलरी सप्लाई होती है जो हमें रिले को प्रोवाइड करनी होती है, उसके बाद रिले ऑन होती है। तो हम इसको ऑक्सिलरी सप्लाई देते हैं इसकी कॉइल को एक्सटर्नली, तो होता क्या है, ये अपने पावर के कॉन्टैक्ट्स को या फिर कंट्रोल के कॉन्टैक्ट्स को चेंज करता है। इसमें दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक होता है पावर और एक होता है कंट्रोल। अब यहाँ पे अगर कॉन्टैक्टर लगे तो ये जो है आर, वाई और बी, यहाँ से हमारी पावर की केबल पास होगी और ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं आगे एन ओ एन सी जो लगे हैं ये होगा कंट्रोल के कॉन्टैक्ट्स होंगे। ऑपरेट होते हैं और इसमें मेक और ब्रेक होता है हमारे सप्लाई का। तो क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करते हैं पहली चीज़। दूसरा क्या करते हैं, ये मेक ब्रेकिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है। मतलब कि फॉल्ट करंट की कंडीशन में ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को ब्रेक कर सकते हैं। इसमें आर्क शूट्स भी होते हैं। आर्क शूट से क्या होता है, आर्क क्वेंचिंग प्रोसेस इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर। मतलब कि जब हमारी आर्क प्रोड्यूस होती है इस कॉन्टैक्टर में मेक और ब्रेक की वजह से, तो ये जल्दी से उस आर्क को ख़त्म कर देते हैं। रिले में भी क्या होता है, डिज़ाइन और वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम है, लेकिन क्या करता है, ये लेस अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करती है रिले, जिसकी वजह से ये डिफर करती है हमारे कॉन्टैक्टर से। क्वेश्चन एक्सप्लेन कॉमन पॉइंट बिटवीन कॉन्टैक्टर एंड रिले। जैसा भी कॉन्टैक्टर के बारे में डिस्कस किया कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच के प्रिंसिपल पे काम करता है, वैसे ही रिले में भी एक कॉइल होती है जो कि हमारी ऑपरेट होती है, और वो ऑपरेट होने की वजह से हमारे NO का NC और NC का NO कॉन्टैक्ट बन जाता है। अब कॉन्टैक्ट्स तो चेंज हो जाते हैं, ये सबको पता है, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है कॉन्टैक्ट्स चेंज करने का। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक कॉन्टैक्टर है जिसकी कॉइल को सप्लाई गई है। अब यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लगा है NO, ओके, और उसके आगे लगा है हमारा एक इंडिकेशन लैंप, और ये गई है न्यूट्रल। फेज़ यहाँ पे है लेकिन अभी रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पे NO है। अब होता क्या है, जैसे ही इसकी कॉइल को सप्लाई देंगे हम, ये कॉन्टैक्टर हो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी इसमें और ये होल्ड होगा। मतलब कि आपस में कॉन्टैक्ट्स चिपकेंगे पावर के कॉन्टैक्ट्स जब चिपकेंगे, यहाँ पर एक NO है, एक NC है, एक NO है। अब होगा क्या, जब हमारे पावर के कॉन्टैक्ट्स चेंज होते हैं तो ये NO NC भी आपस में चेंज होते हैं। मतलब कि जो NO है वो NC हो जाएगा, मतलब कि जो ऐसा है वो आपस में चिपक जाएगा, ओके, और जो NC है वो आपस में जो है दोनों अलग हो जाएंगे, ऐसे NO बन जाएंगे। अब होगा क्या, इसका पर्पस ये होता है कि हमने इंडिकेशन लैंप दिया है, ये एक्चुअली पर्पस इसका होता है ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली अगर कंप्लीट हो जाए या फिर हमें कुछ इंडिकेशंस मिले तो वो इसका पर्पस मेनली हमारे NO कॉन्टैक्ट्स के ही, NO NC कॉन्टैक्ट्स के ही थ्रू होता है। अब यहाँ पर फेज़ आया, यहाँ पर फेज़ रुका हुआ है। जैसे ही कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ, ये क्या हुआ, NO का बन गया NC। अब ये NO का NC बना तो फेज़ यहाँ से इसके थ्रू आ रहा था, न्यूट्रल इसको ऑलरेडी मिल रहा था, तो यहाँ पे इंडिकेशन हमारा लैंप ग्लो करने लगेगा। ऐसे ही हमारी ओवरलोड रिले में भी जब हमारे कॉन्टैक्ट्स हमारे ओवरलोड रिले में चेंज होते हैं, मतलब कि NO का NC और NC का NO होता है, तो क्या होता है, इस कॉन्टैक्टर के कॉइल को वो सप्लाई उसके थ्रू ही मिल रही होती है और यहाँ से वो कॉइल को सप्लाई जाना बंद हो जाती है और हमारी मोटर चलना बंद हो जाती है। ये होता है मेन पर्पस NO NC का। ही जब हम कॉइल को सप्लाई देते हैं तो दोनों में ही स्विचिंग जो है हमारी अचीव होती है बाय एनर्जाइजिंग एंड डी एनर्जाइजिंग दी कॉइल। यही कॉमन दो पॉइंट्स हैं। इसमें भी NO NC चेंज होता है, इसमें भी कॉइल जो है हमारी एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होती है, और
कॉन्ट्रैक्टर में हम क्या करते हैं, एडिशनल जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट रिले में हम ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्टर्स एंड रिले। ये डिस्कस किया है, तो पहला डिफरेंस है कि ये लार्ज करंट में ऑपरेट करते हैं, लेकिन रिले जो है हमारी लेस करंट में ऑपरेट करती है, लेस अमाउंट ऑफ करंट। अब ये लार्ज करंट की अगर बात करते हैं तो अप टू 12,000 एम्पियर तक ये कॉन्टैक्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी कॉस्ट भी हाई हो जाती है। अगर हम कंपेयर करें रिले से तो इसकी लेस कॉस्ट होती है हाई रेटिंग में, कि ये स्पेस जो है कम घेरता है, स्पेस जो चाहिए होते हैं इसको लेस चाहिए होते हैं। लेकिन रिले अगर हम कंपेयर करें कॉन्टैक्टर से तो इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है जब हम इसको लगाते हैं अपने सिस्टम में। चौथा है हमारे आर्क शूट्स, लेकिन रिले में हमारे आर्क शूट्स नहीं होते हैं, नॉट अवेलेबल। और पांचवा पॉइंट, मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे कॉन्टैक्टर्स हैं वो यूज़ होते हैं हमारे पावर सर्किट्स में, लेकिन रिले यूज़ होती है हमारी कंट्रोल सर्किट में। इसका मतलब ये है कि जो हम रिले यूज़ करते हैं वो हमने ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं, जब हमें ऑटोमेटिकली ऑपरेट कुछ कराना हो, ऑटोमेशन सर्किट में यूज़ करते हैं। लेकिन पावर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन हो या फिर मोटर का ऑपरेशन हो या फिर हमारा कैपेसिटर बैंक्स लगे हों या फिर हमारे स्टार्टर्स हों, तो यहाँ पे हम पावर को इसके थ्रू पास कराते हैं, मतलब कि स्विचिंग कराते हैं RYB, जिसको हम बोलते हैं पावर। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।